बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त में आज हम ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं उर्दू के एक ऐसे शायर को जिन्होंने तकरीबन 70 बरस तक उर्दू की खिदमत की और सियासी और समाजी और रोमानवी हवालों से लोगों के जो जज्बात हैं उनको ज़ुबान दी। लोग उनके शेरों के कंधों पर सर रखकर अपना कथारसिस करते हैं, चाहे सियासत का मामला हो, चाहे समाज का मामला हो, चाहे तारीख़ का मामला हो, चाहे इंसानी नफ्सियात का मामला हो, चाहे मर्द व ज़न के बाहमी ताल्लुकात का और मामलात का मामला हो। और उर्दू के शायर को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए हमने जिस शख्सियत को दावत दी है, आपने उन्हें आज तक एक सियासतदान के रूप में देखा है, एक वकील के रूप में देखा है। जो लोग उन्हें करीब से जानते हैं वो उनके अदबी ज़ौक़ को जानते हैं, मगर आज मेरे ख्याल में उनकी शख्सियत का ये पहलू ज़्यादा खुलकर आवाम तक पहुँचेगा। और हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब और ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं हम बशीर बद्र साहब को। वेलकम टू द शो फवाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? कैसी तबीयत? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। तशरीफ रखिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैंने कहा आपने आज एक शायर को और इतने बड़े शायर को ट्रिब्यूट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा। आपकी जो शख्सियत का पहलू है ना, यानी कि एक सहाफ़ी की हैसियत से शो आप करते थे, फिर सियासत है, फिर वकालत है, वो सारी दुनिया जानती है, मगर ये जो अदबी ज़ौक़ है और बहुत आला और अच्छा अदबी ज़ौक़ है, ये इस शद्दोमत के साथ मेरे ख्याल में पब्लिक नहीं जानती ना। हाँ, सही बात है, वो ज़्यादा मौका नहीं मिला कभी। इस तरह हमारी सियासत तो ज़रा मारधाड़ की सियासत ही रही है, तो ज़ाहिर है अदब की तो बड़ी कम उसमें कुछ। तो ये बताइए कि बशीर बद्र साहब के काम को अगर हम 3 हिस्सों में याद करें कि उर्दू का इतना बड़ा शायर, और देखिए कैसे कैसे जो बारीक पहलू थे सियासत के भी, समाज के भी और इंसानी नफ्सियात के, रोमांस के, रोमानवी हवाले से उसको आश्कार किया अपने लोगों पर ना। बिल्कुल बड़ा कंट्रीब्यूशन है। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो एक आप इस बैकग्राउंड में देखेंगे कि आज़ादी के बाद 1935 में वो पैदा हुए थे। अयोध्या में पैदा हुए थे, यूपी में। तो उस वक़्त जो आज़ादी के बाद की जो हिंदुस्तान है, आज़ादी से पहले एक तो ज़ाहिर उर्दू हिंदी तनाज़ा तो चल रहा था बहुत अच्छा। लेकिन फिर ये जो राइज हुई वहाँ पे हिंदुवाता की, उसमें उर्दू को लेकर तो एक ही बहुत बड़ा चिराग था जो बुझ गया, जो बशीरुद्दीन साहब थे, बशीर बद्र साहब थे। अब इनकी जो शायरी का जो असल बात है, इन्होंने गज़ल को आसान बहुत कर दिया, लोगों को ज़ुबान ज़द-ए-आम ही हो गए शेर इनके, मुहावरे बन गए ना, मुहावरे बन गए। कुछ तो मजबूरियां रही यूं कोई बेवफा नहीं होता, जी तो बहुत चाहता है कि सच बोलूं मगर हौसला नहीं होता। क्या कहने। और इस तरह तो आपको बहुत वो करता होगा। ये तो मेरा फेवरेट है। मुसाफिर हम हैं, मुसाफिर तुम भी हो, देख जिंदगी के किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। तो जो बशीर बद्र साहब की जो शायरी है, फिर वो हुआ यूं कि वो आए ना, दिल्ली आए, तो दिल्ली में घर में आग लग गई और उनकी बहुत किताबें भी उसमें जल गई और उनकी अपनी काफी चीजें। फिर भोपाल चले गए और वहां से ज्यादातर वो फिर भोपाल गए ना। और जाहिर है कि उनकी शायरी का तो कोई जवाब ही नहीं है, इतने खूबसूरत शेर हैं उनके। आप तो खैर इसमें यकता है, आपकी अपनी शायरी तालिब इल्म में। और मैं आपसे सुनना चाह रहा था कि एक मतलब मैं जनरली जानना चाह रहा था कि एक सियासतदान को, एक वकील को जो हुकूमत में भी रहा और एक एंकर भी है, ख़ासतौर पे सियासत का जो एक आदमी है, उसको कैसे कैसे असर करता है इतना बड़ा शायर उर्दू। अच्छा, जब से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बना ना, तो सबसे पहले मैंने फैसला किया कि हमें अपने शोरा के लिए, स्पेशली जो बहुत सीनियर शोरा हैं उनके लिए कुछ करना है। मुशायरा किया प्रेसिडेंट हाउस में और उसको यस, नहीं आप सही कह रहे, मैं बल्कि उसमें इनवाइटेड था, मैं मुल्क में नहीं था। फिर आसमा साहिबा ने उसको कंडक्ट किया। यस, यू आर राइट, ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। और सबसे पहले इसकी बात कबूल कर रहे हैं, इसकी बात। और हमने तो पूरी कोशिश की कि जो हो सके। फिर बाद में अनफॉर्चुनेटली वो जो हमारा इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है वो आधी हो गई, क्योंकि जब मैं साइंस मिनिस्टर बना वापस आया तो मिनिस्ट्री आधी हो चुकी थी। पहला तारुफ क्या था आपका बशीर बद्र साहब से? पहला तो यही शेर थे जो मैंने अभी आपको जो है वो जो तो ये किसी की बेवफाई के नतीजे में थे आप? नहीं, वो बेसिकली अब याद होगा आपको, पहले भी थे, लेकिन एक हुआ ये था कि हमारा एक सेमिनार था मैरियट में, तो वहाँ पे मैं वाक़या सुना रहा था कि किस तरह
उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सुमरता बंदयाल साहब ने फैसला कर लिया था कि नो कॉन्फिडेंस मूव हो गई लेकिन हम इलेक्शंस जो हैं उसकी तरफ जाएंगे। और वो जो फैसला बदलवाया गया या बदला, तो उसके बारे में मैंने कहा कि जी तो बहुत चाहता है कि सच बोलूं मगर हौसला नहीं होता। रोमानवी जो अशार रहे बशीर बदर साहब के, उसके अंदर बहुत ही इंतहाई दर्जे की सॉफ्टनेस जो है वो हमें नजर आती है। देखिए यानी कि क्या क्या बयानिया है, कि बयानिया वो सियासत वाला नहीं है, क्या तर्ज इजहार है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। क्या इसमें रोमांस है, नहीं, क्या तो वो भी मोहब्बत तो है, पैथोस है। बिल्कुल। वो क्या है कि तुम मोहब्बत को खेल कहते हो, हमने गंवा ली जिंदगी अपनी। बड़ी सादा उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की और बहुत ही उनकी शायरी में डेप्थ थी। ये भी उजालों वाला तो खैर ज़रबुल मिसल है, बहुत ही खूबसूरत जो है वो शेर है। मेरा शैतान मर गया शायद, मेरे सीने पे सो रहा है कोई। अच्छा, फिर एक उनको जो एडवांटेज है वो ये है कि उर्दू जो है इसका जन्म तो दिल्ली में हुआ ना। हुआ ये कि जब इन्होंने मुग़लों ने वहाँ पे ये नया न्यू दिल्ली, बेसिकली शाहजहां ने जब नई दिल्ली बनाई तो उन्होंने ये मैंडेटरी कर दिया कि जो शहर है वहाँ पे हर शख्स हिंदुस्तानी बोलेगा। तो उसके बाद वहाँ से उसकी, और इसीलिए इसको जो है वो फिर रेख्ता भी, इसीलिए दिल्ली को जो है वो हुआ, यही रेख्ता भी कहा जाता है, उर्दू भी कहा जाता है, और ये जन्म उसका वहाँ पे हुआ। और उसको जो कहिए कि उर्दू को जो अरूज मिला वो मिला लखनऊ से। और इनको फ़ायदा ये है कि इनको यूपी में भी जो है वो इनकी ज़ुबान का बहुत पैदाइश वहाँ पे हुई, और फिर दिल्ली में भी हुई, और फिर भोपाल में रहे। तो इनकी जो ज़ुबान है उसमें चाशनियाँ हैं इस पूरी रीजन की। दुरुस्त कह रहे हैं आप। और जो फारसी की और दीगर ज़ुबानों की जो आमेजिश है ना, और उसके बाद जो छन के लफ्ज़ बिल्कुल उर्दू में तब्दील, वो आपको नज़र आती है। बिल्कुल बहुत ही सादा उर्दू जो है, और जो राब्ते की ज़ुबान है बुनियादी तौर पर, उससे शेर इनके यहाँ जन्म लिया। वो शेर है। वो चेहरा किताबी रहा सामने, बड़ी खूबसूरत पढ़ाई हुई। वाह। और देखिए ना, किताब से चेहरे को और किताबी चेहरा एक यानी कि वो है, उससे किस तरह से जोड़ा है। जो तलाज़मे होते थे, जो कनेक्शंस हैं जिंदगी के, चीजों के, मुहावरे के, उन्होंने बड़ा उसको खूबसूरत तरीके से उससे कैसे शेर जो है उसको जो है वो बनाया। यस। आपको नहीं कोई शेर याद बशीर भाई? और एक वो भी तो देखिए ना कि ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बहुत आरज़ू थी ना मुलाकात की। गीत वाला याद है। अच्छी बात है। वाह, न जी भर के देखा। एक वो भी तो है ना, एक दीवार पे चांद लगा था, मैं ये समझा तुम बैठे हो। वाह। वो भी बड़ी। और फिर आप देखिए कि वो 70 साल की ज़िंदगी में उनके एक शेर की बड़ी सियासी अहमियत भी है कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद गए शिमला मुआहदे के ऊपर, और बशीर साहब का शेर, तो उन्होंने वो बशीर साहब का जो है वो मशहूर शेर पढ़ा कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन गुंजाइश रहे, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। वाह वाह, ये कितनी खूबसूरत बात है। दुश्मनी जमकर करो मगर ये गुंजाइश रहे कि जब हम मिल बैठे तो शर्मिंदा जब कभी हम दोस्त बन जाए, जब कभी हम दोस्त बन जाए, ग्रेस के साथ करनी, ग्रेस की बात है। तो ये बड़ा उस वक्त उन्होंने, भुट्टो साहब ने अपनी तकरीर में भी ये बात कही, और दैट आल्सो शोज के उनका 1900 आप देखिए कि 65 में क्या कद होगा जो आज से। हाँ, यस, यू राइट। भाई लोग बहुत उन्हें मोहब्बत मिली, बहुत बशीर साहब को, यानी कि इतना चाहा गया। और एक होता है खास व आम की शोहरत जो है ना, यानी कि पब्लिक भी बशीर साहब से बहुत मोहब्बत करती थी, बशीर बदर साहब से, और जो खवास थे वो भी बहुत मोहब्बत करते। आप ये देखें ना, इनके शेर के बड़े होने के, ये जिस वाक़े का आप हवाला दे रहे तो उसके जवाब में इंदिरा ने कहा कि आप हमारा ही शेर हम ही को सुना रहे हैं। तो इसका मतलब है कि शायर जो है वो किसी भी सतह पे हर शख्स के ऊपर असर, मुखालिफिन के दिलों पर भी बैक वक्त असर डाल रहा है। नहीं क्यों, तो हल्का असर उसका इतना। वो जब जवाहरलाल नेहरू पहले दौरे के ऊपर आए पाकिस्तान, तो उन्होंने ढूंढ के जो है उस्ताद दामन को बुलाया, यस, और उनसे जो शेर सुना, और वो अपना उस दामन साहब का जो मशहूर शेर है कि
लाली अखियां लाली अखियां दी पई बड़ी दसदी है, रोए तुसी भी हो, रोए असी मियां। तो वो सुन के नेहरू साहब की आंखों में आंसू आ गए। और जागण वालियां सानू बड़ा लुटिया, मोए तुसी भी हो ते मोए तुसी भी हो। जागण वालियां सानू बड़ा लुटिया, मोए तुसी भी हो ते मोए असी भी हां। अखियां दी लाली पई दसदी है, जे रोए तुसी भी हो ते रोए असी भी हां। ये उस पार्टीशन में जब लाखों लोग, आप अंदाजा लगाए ना कि कितना बड़ा शेर था उस वक्त। हाँ, कितना बड़ा शेर। और जाहिर है कि जवाहरलाल नेहरू समेत तमाम जो उस वक्त का था, तो डेफिनेटली। और इसी कॉन्टेक्स्ट में जो है वो ये भी भुट्टो साहब का वाकया जो है ये भी बड़ा तारीखी वाकया है। एंड इट शोज दी यू नो कि बशीर बदर साहब का कद कितना बड़ा था इसके ऊपर। फिर वो उन्होंने कहा ना कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे बेवफा हो जाएगा। और वो भी तो था कि अच्छा तुम्हारे शहर का दस्तूर हो गया, अच्छा तुम्हारे शहर का दस्तूर हो गया, जिसको गले लगाया वही दूर हो गया। वाह। तो जैसे सियासत में ये आप पे सादिक आता है कहीं ये वाला? हाँ नहीं, बस सियासत तो ऐसी होती है, उसमें तो पार दूर लगा ही रहता है। तो मुस्तकिल होता ही चले वो याद आ गया, गुफ्तगू उनसे रोज होती है, गुफ्तगू उनसे रोज होती है, गुफ्तगू उनसे रोज होती है, मुद्दतों सामना नहीं होता। वाह वाह। ये आपने सियासी हवाले से, गरीब शेर है। हाँ, ये सियासी हवाले से नहीं पढ़ा? यार सियासी हवाले से भी कर लेंगे। अच्छा, वाह वाह, बड़ा अजीब व गरीब शेर है। गुफ्तगू उनसे, देखिए कैसे कैसे माने निकलते हैं ना बड़े शेर के, और रोमानवी हो, सियासी हो, तारीखी हो। शायर की जो परतें हैं यही तो उनकी जो है वो चीज है ना, कि देखे ना कितने कैसे, मतलब जो अगर गालिब हैं तो आप देखिए कि आज तक उनके हर लफ्ज की, हर शेर की कितनी परतें हैं। किताबों पे किताबें लिखी गई हैं। आपको हर मोड़ पे लगता है कि यार यही शेर जो है वो हर मोड़ पे सादिक आता है, हर मोड़ पे सादिक आता है। तो यही तो फिर शायर की जो स्ट्रेंथ है ना लफ्जों से खेलने की। और आप नसर में जो है वो मजमून लिख देते हैं, और उस मजमून को अगर 2 लाइनों में समझना है तो वो शायर का। ये अभी जिस शेर का आप हवाला दे रहे थे, इसी को अगर आप देखें कितनी बड़ी बात है। आप फलसफे की, तारीख की, सियासत के ऊपर किताबें लिख सकते हैं। दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना। आप देखिए, चाहे जाती जिंदगी हो, चाहे अंदरूनी सियासत हो, चाहे बैरूनी सियासत हो, ये सब पे सादिक आता है। और यानी कि और नहीं है को वो इसी से इसको ही आगे बढ़ाएं अगर आप, तो वो है कि मोहब्बत अदावत वफा बेरुखी। वाह वाह। मोहब्बत अदावत वफा बेरुखी, कराए के घर थे बदलते रहे। वाह वाह। इंसान की जबिलत जो है उसके अंदर कई परतें वो बदलती रहती हैं, आती रहती हैं, चीज़ें बदलती रहती हैं। इसलिए कोई एक ये जब हम ज़्यादातर अगर आप गौर करेंगे ना कि आपके जो फॉर एग्जांपल हमारा सोशल मीडिया जो है ना उस पर बहुत ज़्यादा तलखी करते हैं ना लोग, तो हमेशा ज़्यादा तलखी लोगों की तरफ से आते हैं जो आपको कभी नहीं मिले होते ना, क्योंकि आपको तो नहीं जानते वो, और आपके किसी लफ्ज़ को कोई उन्हें चीज़ पसंद आती है। अच्छा, वही लोग अगले दिन किसी बात पे तारीफ कर रहे होंगे, तीसरे दिन फिर कर रहे होंगे, क्योंकि वो जो दिन है या इशू है, अगर मर्जी की बात होगी तो आपकी तारीफ कर रहे होंगे, दूसरी बात होगी आपके खिलाफ हो रहे होंगे। तो दैट्स हाउ पीपल। और जब खिलाफ होंगे तो पिछली सारी अच्छाइयां रद्द कर देंगे, और जब हक में होंगे तो बिल फरिश्ता बना देंगे। इसके ऊपर कोई बशीर साहब का शेर याद आता आपको? बशीर बदर साहब ने वो भी कहा है ना इसी को करते हुए कि जो रवैये जो हमारे बदलते रहते हैं, कि दुश्मनी का सफर एक कदम दो कदम। वाह वाह वाह। दुश्मनी का सफर एक कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे हम भी थक जाएंगे। वाह वाह वाह। क्या कहना, क्या लोग, क्या लोग। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं और बात हो रही है आज बशीर बदर साहब। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। जी चौसा, प्लीज कंटिन्यू। जो हम बात कर रहे थे उनकी रोमानवी शायरी की, तो उनका एक और शेर बहुत शुराए आफाक शेर के पत्थर मुझे कहता है मेरे चाहने वाला, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छू कर नहीं देखा। क्या कह बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे। आप देखिए जो जिंदगी ने कितना मसरूफ किया हुआ है, खास तौर पे वो ममालिक या वो लोग जिनकी इकोनॉमी
वीक होती है। बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। वाह वाह। इंसान चक्की में पिसा जा रहा है बेचारा। तो किस तरह से उसका अलमिया बयान किया, बस मजदूर का अलमिया बयान मजदूर का किया। अलमिया बयान किया। ये तो वाकई उनकी बहुत बड़ी इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी, लोग तुझको मेरा महबूब समझते हो। वाह वाह, कितना जबरदस्त है। जी बिल्कुल। और मुझे उनका ये बहुत एक शेर पसंद है, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने एक घर बनाने में, और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तुम तरस नहीं खाते बस्तियां। अच्छा, मैं आपको बताऊं, अगर आप पुरानी इंडियन मूवीज देखते हैं, मैं तो बहुत देखता हूं, तो उनमें जो एक आपको ना बड़ा नजर आएगा कि जो 70s और 80s की मूवीज है ना, 60s 70s और 80s की मूवीज, वो सोशलिस्ट वर्सेस कैपिटलिस्ट थीम के ऊपर है। बिल्कुल सही। और अमिताभ बच्चन की तो सारी ही मूवीज जो हैं ये सही वो इस थीम के ऊपर है। ये सही कह रहे हैं। और ये जो शेर भी अभी आपने पढ़ा है, ये भी वो जो क्लास स्ट्रगल है उसके ऊपर है। क्योंकि अनलाइक पाकिस्तान, जहाँ पे जो कम्युनिस्ट फिलॉसफी थी वो बड़ी जल्दी दम तोड़ गई, हिंदुस्तान के अंदर जो अभी भी आपने देखा कि बंगाल में तो अभी भी वो सारे का सारा कम्युनिस्ट हैं वो बड़े लग रहे हैं। तो ये एक क्लास स्ट्रगल और उसकी एक वजह थी कि जितने फिल्म मेकर्स थे ना, या मुसन्निफीन थे, फिल्म मेकर्स थे और शुराए कराम थे, वो साहिर साहब थे, वो मजरू थे, या दीगर भी जो लोग थे, वो सारे के सारे जो थे वो बुनियादी तौर पे तरक्की पसंद थे। और उनका फलसफा यही था कि मुसाफी और मुनसिफाना तकसीम जो है दौलत की सोसाइटी। और वो जवाहरलाल नेहरू भी तो वो फिर उनका, चूंकि वही लिखने वाले थे, वही मेकर्स थे, वही बनाने वाले थे, तो वो फिर आपको फिर एक और उनका शेर जो है वो है कि खुदा की इतनी बड़ी कायनात में मैंने, खुदा की इतनी बड़ी कायनात में मैंने बस एक शख्स को मांगा, मुझे वही ना मिला। वाह वाह, बस एक शख्स को मांगा, मुझे वही ना मिला। आज तो सब रोमानवी हो रहे हैं। बस हर तरह का रहना चाहिए ना। ज्यादातर क्या रहते हैं वैसे आप? ज्यादातर जो है वो तो बंदा रोमानवी जो होता है ना, अगर आप वो कहते हैं कि एक वो कोट है कि if you are not communist in the age of 20s, you have no head. and if you are communist in the age of 40, you have no brain. So आप जो है ना वो बस 20-22 साल की उम्र तक तो रोमानवी रहना अफोर्ड कर सकते हैं। इसके बाद हर तरह का रोमांस है, कम्युनिज्म वाला भी और दूसरा भी। हर तरह, इसके बाद आप नहीं रह सकते। 20-22 साल की उम्र तक शायरी होती है, फिर जिंदगी नस्र हो जाती है। उसके बाद नजर हो जाती है। और ये देखें कितना अच्छा शेर है, भूल शायद बहुत बड़ी कर ली, भूल शायद बहुत बड़ी कर ली, दिल ने दुनिया से दोस्ती कर ली। वाह, तुम मोहब्बत को खेल कहते हो, तुम मोहब्बत को खेल कहते हो, हमने बर्बाद जिंदगी कर ली। वाह वाह, क्या कहने बशीर साहब। वो तो बशीर साहब ने वो भी तो कहा है ना कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला। तो ये भी बड़ी रियलिटी है ना। ये जो डिस्पैरिटी है ना, और ये जो ओहदों की और पैसे की पोजीशन की इज्जत है दुनिया में, इस पे एक और भी उनका वो है ना, यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं, यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं, मुझे गिलास बड़े दे शराब कम कर दे। तो असल जो एसेंस है उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई या कम हो गई है सोसाइटी में। हाँ सही है, दिखावा रह गया ना, दिखावा रह गया, दिखावा रह गया। हर सोसाइटी के एक अपने, हर वक्त की एक अपनी कमियां होती हैं। और मैं पर्सनली चूँकि देखें मेरी जो तमाम शोबे जिनसे मैं ज़िंदगी में, जिसको मैं एडमायर भी करता हूँ और ख़ुद प्रैक्टिस भी करता हूँ, मैं वकालत है और सियासत है और थोड़ा बहुत जो है वो सहाफ़त है। इन सब में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो लफ्ज़ों की इस्तेमाल है। अब देखें, मैं पिछले आई थिंक 15-16 सालों में मतलब हज़ार मिनट जो है वो मैं टीवी पे रहा हूँ, गुफ्तगू होगी, बात होगी, लेकिन आपकी जो कभी 20 सेकंड की लग़ज़िश है ना, वो ही आपके पूरे उसके ऊपर हावी हो जाती है। सही कह रहे हैं। बाकी तो आप हज़ारों मिनट बात करेंगे और कोई जो चीज़ नॉर्मल है। इसी तरह से हमारे जो टीवी में एंकर्स हैं या जो स्पेशली जो न्यूज़ रीडर्स हैं या बात करते हैं,
वो रोज़ाना आते हैं, रोज़ाना ख़बरें, हज़ारों मिनट ख़बरें पढ़ेंगे, चीज़ें करेंगे, लेकिन जो 30 सेकंड की लग़ज़िश है उसकी, वो उनको जो है वो कॉस्ट कर सकती है। सो इसलिए जो शायर है, शायरी पढ़ना इसलिए बहुत अहम है कि वो आपको लफ्ज़ों के चुनाव और लफ्ज़ों के इस्तेमाल, इसके ऊपर अगर कोई समझिए कि ये जो बंधन है लफ्ज़ों का आपस में, ये अगर आप समझना चाहते हैं तो फिर आपको शायरी आना ज़रूरी है और शायरी पढ़ना ज़रूरी है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मुझे याद है कि मेरा आपकी जो पहली मुलाकात में हमें 15-18 साल पहले हुई, तो मुझे चौधरी साहब ने हाथ मिलाया और एक शेर सुनाया मेरा चौधरी साहब ने। वो सुना दे। दुखों ने बांट लिया है तुम्हारे बाद हमें, तुम्हारे हाथ में रहते कितना अच्छा, तो कितना अच्छा, कितना खूबसूरत शेर है। शुक्रिया। अब भी आपका यही शेर सबसे खूबसूरत। शुक्रिया, थैंक यू। तो वो आपको याद था, ये जो लफ्ज़िश की आप बात कर रहे हैं चौधरी साहब, ये कभी कभी आपको रहता है किसी मामले में एहसास कि यार ये बात ऐसी तो थी नहीं, मगर ऐसी 10-20-30 सेकंड निकाल लिए किसी ने? नहीं, वो तो जब भी बात होती है ना, मिसाल के तौर के ऊपर आपको किसी ऐसी लफ्ज़िश का रंज रहता है, रिग्रेट रहता है? नहीं, रिग्रेट नहीं। मसलन मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हिंदुस्तान में मेरे वारंट जारी हुए हैं, और वो वारंट किस बात पे जारी हुए हैं कि मैंने असेंबली में तकरीर की और मैंने ये कहा कि जो पुलवामा है उसका हमें बड़ा हमने ज़बरदस्त वो पुलवामा में जो है वो एक्शन किया। और अगर आप उस तकरीर में ये जो वर्ड है इससे सिर्फ 1 मिनट पहले पता चल जाए, तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया कि जो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट था मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक, लेकिन उसको आपने सबक से पीछे से सारा हटा के, अच्छा, और सिर्फ ना सिर्फ ये कि वहाँ हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में इसके ऊपर बड़ा उन्होंने शोर मचा दिया, उन्होंने मेरे वारंट जारी कर दिए कि जी ये इन्होंने तो एडमिट किया है कि हमने किया है। सो दिस इज हाउ आप ट्विस्ट करते हैं। सो यू शुड बी। अच्छा, फिर बहुत सारे जो हमारे लोग हैं उनको ये पता नहीं है कि जो नया मीडिया है उसके अंदर तो ये बहुत ही प्रॉब्लम है ना, एडिटिंग हैज़ बिकम अ ह्यूज प्रॉब्लम, और उसको कैसे डील करना है लफ्ज़ों के साथ तो फिर बहुत ही मसला है। आपको वैसे कभी किसी चीज़ पे रिग्रेट रहा? आज तक तो अल्हम्दुलिल्लाह गॉड इज़ काइंड कि मैंने आज तक अपनी जो भी बातें कही हैं, मैं कभी उनके ऊपर मैंने एक दफ़ा भी शायद किसी बात पे माफ़ी नहीं मांगी होगी या माजरत नहीं की होगी। और कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा कि यार ये मैंने कहा नहीं, मगर ये बात यूं की यूं बना दी गई? ये तो भी मैंने आपको मिसाल दी। नहीं, मुल्क में, पाकिस्तान में। हाँ, मुल्क में भी बेशुमार बातें होंगी, अब ऐसी तो बातें तो बन ही जाती हैं। ये जो ट्रेंड है हमारे यहाँ, ये सियाको सबाक से हट के जी, और फिर उसके बाद एंगलिंग देना, एक होता ना कि मफहूम निकालना चौधरी साहब, एक ये कि सियाको सबाक से हट के कोई चीज़ जो है उसको ऐसे पेश करना कि माने कुछ का कुछ हो जाए, इस रवैये को कैसे देखते हैं आप? देखिए, वकील की, सियासतदान की और सहाफ़ी की हैसियत। देखेंगे असल में ना, जब मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था तो मैं पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बना रहा था, और उसका अंदर जो रेगुलेशंस थे सोशल मीडिया के, बहुत ही मजबूत रेगुलेशंस में लेके आया था, और उसमें जुर्माने थे, मेन सिविल लॉ था, क्रिमिनल लॉ नहीं था। और अल्टीमेटली आपने ये कंट्रोल करना है, आपको रेगुलेशंस चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर आप रेगुलेशंस नहीं बना रहे, और उसकी वजह से जो क्रिमिनल लॉ है वो आप यूज कर रहे हैं। सो एक तरफ उसके जो है वो प्रॉब्लम आ रही है कि आप, और रिएक्शन आता है उसका सियासी इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है कि इसका फर्क नहीं पड़ रहा। आप देखें ना, अगर आपका जो FIA है उसके पास 50,000 शिकायत आ गई, तो वो उन्होंने कैसे उसको डील करना है? ये तो बहुत बड़ा इस वक्त इशू है। उसको डील करने का तरीका बिल्कुल अलग है अदालत से। आप अदालत में नहीं उसको जा सकते, उसके लिए आपको एक जो सहाफती जो उसके लिए हमने ये बनाया था बेसिकली ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के लॉज को लेके और इस थीम को। अभी भी मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब से बात कर रहा था उस दिन, और मैंने उनसे गुजारिश की कि आप उसको एक दफ़ा मंगवा के पढ़ लें, देख लें, एंड दैट्स द वे फॉरवर्ड। क्रिमिनल लॉ से तो कुछ नहीं होगा, बट लेट्स होप कि वो उसको लेके कलम का मामला जो है वो तलवार से तो नहीं हैंडल करना चाहिए। कलम का मामला तलवार से तो नहीं हैंडल हो सकता। इस तरह तो फिर आप तलवार से तो फिर आप अपने बेशुमार लोगों की सर ही काटेंगे ना, क्या करें? इस्लाह नहीं आ सकती। आप लुत्फ लेंगे चौधरी साहब, हरफ तनकीद इलाजे दिले बीमार भी है। क्रिटिसिज्म जो है, हरफ तनकीद इलाजे दिले बीमार भी है, हर मुखालिफ को ना गद्दार करता है। वाह, बिल्कुल, ये आपका बड़ा खूबसूरत, शुक्रिया।
चौधरी साहब यहीं से कंटिन्यू करते हैं, मुझे ब्रेक पे जाना है, छोटे से वक्फे के बाद आते हैं। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। जी चौधरी साहब प्लीज कंटिन्यू। बशीर बदर साहब का पाकिस्तान के हालात पर ही लग रहा है कि चिरागों को, खतरनाक शेर आने लगा है। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी। तो होना तो नहीं चाहिए बट लग रहा है। और अगर आपने इतनी अंधेरी रात में सफर करना हो और इतने दूर जाना हो तो फिर इसी से मिलता जुलता उनका एक और शेर है, मिलता जुलता तो नहीं, मतलब इसी तनाजुर में, ठीक है, मोहब्बत एक खुशबू है हमेशा साथ चलती है। मोहब्बत एक खुशबू है हमेशा साथ चलती है, कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं होता। अगर आपको मोहब्बत है तो फिर आप तन्हा नहीं हो सकते। तो सब ये किसी ने ना लाइव 360 डाला हुआ है आपके मोबाइल में। कभी तो आसमां से चांद उतरे जाम हो जाए, तुम्हारे नाम की एक खूबसूरत शाम हो। वाह वाह वाह, कभी तो आसमां से चांद उतरे जाम हो जाए, तुम्हारे नाम की एक खूबसूरत शाम हो जाए। वाह, क्या कहना। और वो भी क्या खूब कहा है उन्होंने कि रात का इंतजार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता। चौधरी साहब, पत्थर के जिगर वालों गम में वो रवानी है, पत्थर के जिगर वालों गम में वो रवानी है, खुद राह बना लेगा बहता हुआ पानी। वाह वाह वाह, राह बना लेगा बहता हुआ पानी। इसमें शकीब का शेर देखिए, वही कमाल है। शकीब जलाली कहते हैं, क्या कहूँ दीद-ए तर ये तो मेरा चेहरा है, वाह, अरे संग कट जाते हैं बारिश की जहां धार। और वो कितना खूबसूरत कहा है कि उन्हीं रास्तों ने जिन पर कभी तुम थे साथ मेरे, जी, उन्हीं रास्तों ने जिन पर कभी तुम थे साथ मेरे, मुझे रोक रोक पूछा तेरा हम सफर। अच्छा, ये जो शेर है ना, ये जुनैद जमशेद ने अपना एक बहुत ही उनका जो मशहूर गाना ना, पत्थरों में जंगलों में रास्ता मिल जाएगा, उसमें उन्होंने यूज भी किया। जुनैद जमशेद की बड़ी नजर है हर चीज में। वो जंगल रास्ता मिल जाएगा, चलो तो सही, वो चलो तो सही, मिलो तो सही। हम दोनों एक मरतबा एक ऐसे इदारे में थे जिसकी टैग लाइन थी अपना। शाह जी, कभी आपका इत्तेफाक रहा बशीर बदर? बहुत मुशायरों में, बहुत अमेरिका में अलीगढ़ नई एक तंजीम है, वहाँ उनके मुशायरे होते हैं। वो अलीगढ़ के भी तो थे ना? यस, वहाँ बहुत मुलाकातें हुई, दोहा में, दुबई में। अच्छा। एक चीज़ जो बड़ी अहम है, जो भूलती नहीं, बड़ा आदमी क्या होता है। मैं फातवी जब नया मेरा ये वो हुआ तो लाजिम बात है, इंडो पाक में आपका नाम हो जाता है, एक वो हो जाता है। मगर पहला जो मेरा मुशायरा था 98 के करीब में शायद, बशीर साहब दी बशीर बदर थे उस वक्त, हमारी अपनी पोजीशन हो रही थी, मगर बहरहाल आप कितने पॉपुलर क्यों ना हो जाएं, होते तो जूनियर फराज के, अमजद साहब के, बशीर साहब के मुकाबले में। कतील साहब भी हयात थे उस वक्त, मगर और वो नज़ामत कर रहे थे उस मुशायरे की। आज 30-32 साल हो गए, जिस तरह से उन्होंने जिस फराख दिली के साथ, जिस वुसअत कल्बी के साथ और जिस तफसील के साथ उन्होंने मेरा तारुफ कराया और वेलकम किया और उसको वो किया, आज 30 बरस हो गए, मैं भूलता नहीं। इससे अंदाज़ा हुआ कि बड़ा आदमी जो है वो अपने मेल मिलाप में भी, अपनी एक रवैयों में भी बड़ा आदमी होता है। बिल्कुल सही। और फिर उसके अलावा भी बहुत उनसे मुलाकातें रही। फिर बल्कि जब मेरे सामने, मुझे याद है कि जब उनको ना थोड़ा सा जहनी तौर पे वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गया, तो उनको एहसास था, तो मुझसे कई मुशायरों में फिर उसका जिक्र करते थे, कहने लगे यार मैंने इसलिए निकलना कम कर दिया, मैं भोपाल से भी कम निकलता हूँ। और एक और ख़ास चीज़ जो मुझे बेशुमार मुलाकातों की याद है, वो ये है कि बड़ी मतानत थी, बड़ा ठहराव और बहुत वक़ार था उनकी शख्सियत में। और उनके पेश नज़र सिर्फ दात नहीं होती थी, उनके पेश नज़र, यानी कि निजी गुफ्तगू में भी वो बात करते थे कि एंटरटेनमेंट से कहीं ज़्यादा है शायरी जो है। अच्छा। और उनके पेश नज़र हमेशा ये होता था चौधरी साहब कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी में। यही वजह, आप अगर आप गौर करें तो समाज और सियासत और इंसानी जो आला रवैये हैं ना, उस पर आपको उनके बेशुमार अशार मिलते हैं। एक सोचता हुआ आदमी
अपने मजदूर के बारे में, अपनी सियासत के बारे में, अपने समाज के बारे में, अमन आलम के बारे में, ये सारे उनके मौजूआत हैं। शेर देखें ना, अभी आम आदमी का अलमिया है ना जी पूरे सब कॉन्टिनेंट में, या जहाँ जहाँ गुर्बत है ना, कि ज़िंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीं, वाह, ज़िंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीं, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। वाह, 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 बहुत डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त निकाला और हमने उर्दू के इतने बड़े शायर को ट्रिब्यूट पेश किया, खराज तहसीन पेश किया। मैं चाहूँगा आखिर में कोई भी चीज़ बशीर साहब की आपको याद आती हो तो वो ज़रूर शेयर कीजिए। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, वाह वाह, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। वाह वाह, वाह, बहुत बहुत शुक्रिया जॉय साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज इतना एक थोड़ा गैर रवायती प्रोग्राम में जो है वो बुलाया और इतने बड़े शायर को एक मौका मिला कि उन्हें हम हदिया तबरीक पेश कर सकें, याद कर सकें, उनके कुछ अल्फाज जो हैं उनको हम समो सकें और लेट्स होप के ऑडियंस को भी जो है वो पसंद आएगा। अच्छा, और उम्मीद है कि मैं ये तमाम जो लोग जो कि वकील बनना चाहते हैं, वकालत कर रहे हैं, या जर्नलिज्म में हैं, या सियासत में हैं, या कुछ, उनको मैं ये ज़रूर मशवरा देना चाहूँगा मुफ्त कि आप अगर अपनी तकरीर में, अपनी बातों में वज़न लाना चाहते हैं तो बड़े शायरों को ज़रूर पढ़ें, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं। कोई और थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा और बशीर साहब के एक शेर पर प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं, जो कि आज का प्रोग्राम उन्हीं को ट्रिब्यूट था। तुम्हें ज़रूर कोई चाहतों से देखेगा, तुम्हें ज़रूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहाँ से लाएगा। वाह, वाह, मगर वो आंखें हमारी कहाँ से लाएगा। तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। वाह, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।